एमडीपी न्यूज इस तरीके से लगातार तमाम खबरें आप तक पहुंचाते रहे हैं। इंडिया की धरती पे पहुंच गए हैं, लगातार जेल की बेड़ियों को तोड़कर भ्रष्टाचार के खिलाफ लगातार लड़ते रहे हैं, हमेशा सच्चाई का साथ देते रहे हैं। आज बिहार सन ऑफ बिहार कहे जाने वाले बिहार का शेर बब्बर शेर हमारे साथ मनीष कश्यप मौजूद है। क्या कहना चाहते हैं उन पत्रकारों से, उन युवाओं से जो लगातार पत्रकारिता करते हैं और किसी क्षेत्र में उनको दबाने की कोशिश किया जाता है? एकदम आप अपने दम पे जो है खड़े रहिए, कोई नहीं दबाएगा। हमको तो सरकारें दबाने का कोशिश किया, हम कहाँ दबे। आप दब जाइएगा तो दबा देगा, नहीं दबिएगा तो नहीं दबाएगा। तो आप खुद मत दबिए, बात खत्म। और कब तक हम आपको देखेंगे दोबारा हाथ में वही माइक और लगातार जो है शेर की तरह दहाड़ते हुए? कब से हम देखना आप लोग को चालू करेंगे? देख लिए ना, माइक है ना हमारे हाथ में, ऐसे भी हमारा रिपोर्टिंग चालू है, बस तरीका बदल गया है, लेकिन रिपोर्टिंग चालू है। लगातार रिपोर्टिंग चालू है और देश के जितने भी भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई दोबारा चालू हो जाएगी। आप लोग हमारे साथ इसी तरह बने रहिए। बस इतना ज्यादा है, लगातार हम आवाज उठाते रहते हैं, लेकिन अभी तक ओवरब्रिज नहीं बना। कई साल हो चुके हैं। मतलब भ्रष्टाचार से ओवरब्रिज को का तुलना कर दिए। सहरसा में कहा नहीं ओवरब्रिज बना है, मेन सहरसा स्टेशन के पास नहीं बना। ठीक है, चलिए हम लोग बनवा देंगे। खुश कहीं सारे जो वहाँ पे डिलीवरी पेशेंट की भी अभी तक मृत्यु हो चुकी है, लेकिन ओवरब्रिज नहीं बना। देखिए क्या होता है कि आप लोग जो है हंसी वाला सवाल पूछते हैं, उसके बाद सीरियस सवाल पूछ देते हैं, उस पे आदमी हंस देता है तो उसी को लोग कट करके चला देते हैं। तो ये चीज है, सहरसा में अगर फ्लाईओवर नहीं बना है और उस फ्लाईओवर की वजह से किसी की मौत हो रही है, तो सबसे पहले वहां के लोगों को जागरूक होना है। और लोग जागरूक हो जाएंगे, लोग जो है नेताओं से सवाल करना शुरू कर देंगे, अपने आप जो है फ्लाईओवर बन जाएगा, अपने आप जो है वहां के समस्या का समाधान हो जाएगा। और मैं वहां के स्थानीय सांसद और विधायक दोनों से विनती करना चाहता हूं कि अगर फ्लाईओवर की वजह से किसी की मौत हो रही है तो उस मौत के जिम्मेवार आप लोग होंगे। विनती है आप लोगों से कि जल्दी से जल्दी उस फ्लाईओवर को बनवा दें, जल्दी से जल्दी। मामला कोर्ट चला गया है। बहुत लोग जो है बोलते हैं कि मनीष कश्यप जो है बीजेपी लवर है, और बहुत लोगों का कहना रहता है कि हिंदू की राजनीति ज्यादा करते हैं। उन लोगों से सर क्या कहना है? अपने धर्म की बात करना कोई गुनाह नहीं है, लेकिन मैं दूसरे के धर्म का अपमान नहीं करता हूँ। ये चीज है, मैं उसका भी सम्मान करता हूँ। जब मैं योगी आदित्यनाथ के गोरखपुर में उनके यूनिवर्सिटी, जो दीनदयाल उपाध्याय यूनिवर्सिटी है, उस यूनिवर्सिटी के गेट के सामने वीडियो बना रहा था, तब मनीष कश्यप बीजेपी लवर नहीं था। जब मैं बिहार में बीजेपी और जदयू की सरकार थी और स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे जी थे, और मंगल पांडे जी से सबसे ज्यादा सवाल किया, कभी मंगल पांडे जी ने तो मेरे ऊपर कार्रवाई नहीं कराया, तब आपने ये सवाल नहीं पूछा। 5000 में से 4000 वीडियो जो है मेरा बीजेपी शासित प्रदेशों में है, तब तो आपने ये सवाल नहीं पूछा। मेरे ऊपर 10 FIR किसने कराया, किसने किया बताइए? आपके ऊपर एक FIR कर देंगे तो टैं बोल दीजिएगा, एक FIR, समझे ना? हमारे ऊपर तो 10 FIR हुआ। और किसने कराया, NSA किसने लगवाया, आपको पता है? तो जिन लोगों ने लगवाया उनके खिलाफ तो मैं लड़ूंगा ही, किसी भी हाल में लड़ूंगा। और उनके खिलाफ लड़ रहा हूं तो आप अपने आप जो है ऑटोमेटिक परसेप्शन डाल दे रहे हैं कि ये इसके खिलाफ है तो इसका सपोर्ट करता होगा। तो ये तो आप अपने आप से सवाल पूछिए ना। आपने कहा था सर पुल गिरेगा, पुल गिर गया। उसके बाद आपने कहा था जिस दिन मैं जेल से निकलूंगा 180 दिन के अंदर सरकार गिरेगी। क्या लगता है, न्यूज तो आने लग गया सर? अब क्या पता, भविष्यवाणी करता हूँ, भगवान साथ देते हैं, कुछ हो जाता है। हम जाके पुलवा थोड़े गिरा दिए, लेकिन गिर गया। हम बोले थे 1 साल में गिरेगा, 11 महीना में गिर गया था। देखिए सरकार का भी स्थिति जो है, क्या होगा क्या नहीं होगा ऊपर वाला जानता है, लेकिन आज नहीं तो कल बिहार का किस्मत तो बदलेगा जरूर। और अगर बिहार का किस्मत बदलना है तो ये लोग तो बिहार का किस्मत नहीं बदल सकते। बिल्कुल सही बात बोले। तो देख पा रहे हैं, साफ साफ कहना है जो लगातार भ्रष्टाचार के खिलाफ, ईमानदारी के खिलाफ जो है हर जगह मैं अपनी लड़ाई लड़ता रहा। बहुत जगह जो है मुझे भी दबाने की कोशिश की गई, बहुत जगह जो है मुझ पे भी जो है आवेदन दिया गया थाना में, लेकिन मैं मनीष भैया का वीडियो लगातार देखता रहा और जगह जगह जाके वीडियो ब्लॉकों में, पंचायत में, मुखिया के खिलाफ, वीडियो के खिलाफ, CO के खिलाफ हमेशा वीडियो बनाता रहा, MLA के खिलाफ, चाहे किसी भी पार्टी का हो। मैं लगातार जो है मनीष भैया से जो है मोटिवेट होता रहता हूँ, लगातार उनकी वीडियो देखता रहता हूँ। और मैं तमाम आज उन पत्रकारों
पत्रकारों से कह देना चाहता हूं, जो कुछ लोगों के दबाव में आ जाते हैं या किसी की कोई आपको दबाने का कोशिश करता है, लेकिन एक न एक दिन सच्चाई की जीत होती है। जिस तरीके से 9 महीने बाद मनीष कश्यप जी की जीत हुई है, उसी तरह आपकी भी एक न एक दिन जीत होती होगी। लगातार आप लोग सच्चाई के साथ रहिए, यही चीज मैं मनीष कश्यप भैया जी से कहना चाहता हूँ। और एक चीज पूछना चाहता हूं मनीष भैया कि उन पत्रकारों के लिए आप क्या कहना चाहते हैं जिनकी आवाजों को दबाया जाता है या किस पैसों से खरीदने की कोशिश किया जाता है। कुछ तो दब जाते हैं लेकिन कुछ खड़े रहते हैं और अपनी ईमानदारी से लड़ाई लड़ते रहते हैं, लेकिन जगह जगह उनको दबाने की कोशिश किया जाता है। जब मैंने YouTube पे वीडियो बनाना शुरू किया तो मुझे समझ में नहीं आता था कि मैं कर क्या रहा हूं, क्योंकि नौकरी छोड़ दिया था। लेकिन आज मुझे समझ में आ रहा कि जिस बिहार के लोग ये मान चुके थे कि अब हमारे नसीब में बिहार का जो सिस्टम है वो भ्रष्टाचार का लाइन खींच दिया है, जिस बिहार के लोग मान चुके थे। आज परिस्थिति ये है कि जिसको बोलने नहीं आता है वो भी भ्रष्टाचारियों को रेल दे रहा है। सही है कि नहीं है? जिसको बोलने नहीं आ रहा है, सवाल पूछने नहीं आ रहा है, वो भी मोबाइल उठा ले रहा है, बोल दे रहा है कि तुम गलत कर रहे हो। तो यही तो कुछ लोग जो मुर्दा हो गए थे इस जिंदा देश के जिंदा राज्य बिहार में, उन्हें हमने जिंदा करने का प्रयास किया और वो अपने हक के लिए लड़ना शुरू कर दिए। आज हर एक पंचायत में कम से कम 2-4 गो पत्रकार तो जरूर है कि नहीं है? जिसमें कुछ लोग जो है थोड़ा बहुत, कुछ लोग, हम सबको तो नहीं कहेंगे, कुछ लोग जो है थोड़ा बहुत 500-1000 रुपया में बिक जाते हैं, वो गलत है, वैसा नहीं करना चाहिए। लेकिन कुछ तो ईमानदारी से काम करता है, जिसके डर से जो है आज वार्ड कमिश्नर, मुखिया, बीडीओ, सीओ, एसपी, डीएम, विधायक, सांसद, यहाँ तक कि बिहार के उप मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री भी डर रहे हैं पत्रकारों के डर से। डरते हैं कि नहीं डरते हैं? तो यही तो बदलाव करना है कि अब पत्रकार के डर से नहीं, बिहार के आम आदमी के भी डर से आप लोगों को डरना होगा और उनका हक मारने से पहले आपको 10 बार सोचना होगा। नहीं तो बिहार में जब किसान को बीज चाहिए होता है उस समय सरकार का गोदाम खाली रहता है। अब बीज भंडार, जो प्राइवेट बीज भंडार है, उसका गोडाउन भरा रहता है। जब किसान को बीज चाहिए तब सरकार का गोडाउन खाली रहता है और प्राइवेट बीज भंडार का गोडाउन भरा रहता है। जब किसान को यूरिया चाहिए तो सरकार का गोडाउन खाली रहता है और प्राइवेट यूरिया के दुकान वालों का गोडाउन भरा रहता है। अब जरा बताइए कि जो सरकार कृषि प्रधान राज्य बिहार के किसानों का भला ना कर सके, बिहार के गरीबों का भला ना कर सके, वो बिहार का कैसे भला करेगा? लेकिन सरकार से ज्यादा दोषी हम और आप हैं। सरकार आज बदल जाएगी, दूसरी सरकार आ जाएगी, दूसरी बदल जाएगी, तीसरी आ जाएगी, तीसरी बदल जाएगी, चौथी आ जाएगी। लेकिन अगर हम अपने हक के लिए आवाज नहीं उठाएंगे तो सरकार बदलने से कोई फायदा नहीं है। प्रेमचंद्र ने कहा था, प्रेमचंद्र जो हिंदी के महान विद्वान थे, उन्होंने कहा था कि अगर आपके हक की रोटी कोई खा जाए तो उसके हलक में हाथ डाल के अपना रोटी निकाल लो। अब बिहार के लोगों का हक अगर कोई मारेगा तो हम उन भ्रष्टाचारियों के हलक में हाथ डाल के अपना हक निकाल देंगे। ताली बजाइए लोग। अगर हमारा हक कोई भी मारेगा, कोई भी, चाहे वो किसी भी जाति का अधिकारी हो, किसी भी जाति का नेता हो, किसी भी धर्म का अधिकारी हो, किसी भी धर्म का नेता हो, यही तो सबसे ज्यादा हक मारते हैं ना। एक अधिकारी और एक नेता, बाकी तो सबका तो शोषण होता है। ये शोषण करते हैं और बिहार के लोगों का शोषण होता है।
तो हमें ये सोचना नहीं है कि फलानवा का जाति ई है तो इसको बकस देंगे, इसको फलानवा का धर्म है तो इसको बकस देंगे। अगर हमारा हक कोई भी मारेगा, चाहे वो कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, कितना भी पैसा वाला क्यों ना हो, उसके हलक में हाथ डाल के अपना अपना हक निकाल लेंगे। अब अगर कोई और बोलना चाहता है तो बोले। चंदन जी, चंदन भैया भी आए थे। दादाजी 2 मिनट। जी नमस्कार। और हमारे जितने भी ग्रामीण आए हुए हैं सभी को हार्दिक बधाई करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। से शादी करना चाहते हो कि नहीं चाहते हो? अच्छा, जिसका जिसका शादी हो गया है वो अपनी अपनी बीबी का सपना पूरा करना चाहता है कि करना चाहते हैं ना? करना चाहते हैं। शादी हो गया क्या आपका? आपका अपना उठिए उठिए, ये देखिए हाथ उठा रहे हैं। क्या सपना है भाभी जी का, बताइए। कौन सी? आगे बढ़ने का। तो अगर जिसका शादी हो गया है वो अपनी बीवी का सपना पूरा करना चाहता है, अपने बच्चों का सपना पूरा करना चाहता है। जिसका शादी नहीं हुआ है वो अपनी गर्लफ्रेंड का सपना पूरा करना चाहता है, होने वाली बीवी का सपना पूरा करना चाहता है। जो अपने माँ बाप का सपना पूरा करना चाहता है, जो अपने बहन का, अपने भाई का सपना पूरा करना चाहता है, उसके लिए सबसे पहले हमें थोड़ा बदलाव करना होगा अपने आप को। पहला बदलाव, गुटखा खा के कहीं इधर उधर नहीं थूकना है। बिल्कुल जी। कितना लोग गुटखा खाते हैं बताइए? लोग 75% नहीं खाना है। नहीं खाना है। देखिए इस चीज को समझिए, अगर 10 रुपया का गुटखा हम लोग एक दिन खाते हैं तो महीने का 300 रुपया हुआ। वो 300 रुपया में हमारा बच्चा जो है प्राइवेट स्कूल में अच्छा से पढ़ेगा। तो बच्चों को पढ़ाना है कि गुटखा खा के थूक देना है? बताइए आप लोग। पढ़ाना है। बच्चों को पढ़ाना है। क्या शपथ दिलाएं? अच्छा, के क्रिया खाए लग तैयार है? बताइए कि गुटखा नहीं खाएंगे? बताइए। देखिए वो भैया वो हंस रहा है इधर बगल में। उठ जाओ, आए देखिए, आए मफलर बांधे हो कान पे, उठो। ई हाँ हाँ, खाते हो गुटखा? क्या नहीं खाना है? नहीं खाना है, ये चीज है। अरे थोड़ा सा पीछे खाने में अपना अपना योगदान देना होगा। और जाति और पार्टी से ऊपर उठ के सबसे पहले बिहार तथा बिहारियों के लिए सोचना होगा। अब ये लड़ाई स्वाभिमान की है। बहुत अपमान हुआ बिहारियों का। बिहार से बाहर जाते हैं, बिहारी शब्द जो है, कुछ लोग ऐसा लगता है कि किसी को बिहारी बोल दे तो हमने गाली दे दिया, सबसे खराब गाली दे दिया। सही है कि नहीं है? सही है, सही है, बिल्कुल क्या सही है, बिल्कुल सही है। वो बिहारी शब्द जो है ना, गर्व का प्रतीक होना चाहिए हम लोगों के लिए। बिल्कुल सही। और उसके लिए हम लोगों को बिहार को बदलना होगा। हर माँ ये सपना देखे कि अब मेरा बेटा राजा बनेगा। हर बाप एक सपना देखे कि मेरा बेटा अब राजा बनेगा। अब राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा। अब राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा। फिर से कहिए लोग, अब राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा। अब राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा। अब जो हकदार होगा वही बनेगा। अब जो हकदार होगा वही राजा बनेगा। अब जो काबिल होगा वही। समझिए लोग बात। अब राजा का बेटा को राजा हम लोग नहीं बनाएंगे, नहीं बनाना। जो हकदार होगा, जो काबिल होगा, उसको राजा बनाएंगे। क्या ये मेरा सपना है? ये सपना गलत है कि सही है? सही है। आप लोग बताइए। सही है, बिल्कुल सही है। तो क्या आप लोग जाति और पार्टी से ऊपर उठने के लिए तैयार हैं कि नहीं है? हाथ उठाइए कि कौन कौन अपने बेटे को राजा बनाएगा। कुछ लोग नहीं हाथ उठा रहे हैं, हाथ उठाइए। कौन कौन अपने बेटा को राजा बनाना चाहता है? हाथ उठाइए। कौन कौन राजा बनना चाहता है? हाथ उठाइए। कितना भी ठंडा हो, कितना भी ठंडा हो, चादर से हाथ निकाल के ऊपर उठाइए। चचा ऊपर उठाइए। अब हम सभी अपने बच्चों को राजा बनाएंगे।
उसके लिए हम सभी को पहले बिहार को बदलना होगा। हम सभी अपने बच्चों को राजा बनाएंगे, उसके लिए हम सभी को पहले बिहार को बदलना होगा। सही है कि नहीं है? तो चलिए एक प्रयास किया जाए। मोबाइल है हाथ में, अभी बीच में सबका फोन भी आ रहा है, तो अब तो हम ज्यादा बोलेंगे तो कंठ मेरा और बच गया और बच जाएगा। अच्छा आ जाए, कह दीजिए। गुलजार जी ये हमारे रोशन भैया हैं, जब मेरे ऊपर FIR हुआ था क्या? गुलजार जी आ जाइए आ जाइए, ये तो हमारा भाई है। अरे गर्मी बढ़ गया है, टोपी निकाल दो, ये चीज है। थोड़ा सा संख्या कम कर दीजिए, नहीं तो हम लोग मंच लगातार तोड़ रहे हैं। जब से मैं जेल से निकला हूँ 4-5 मंच टूट चुका है, तो अब नहीं चाहते हैं कि ज्यादा मंच टूटे, ये चीजें तो थोड़ा सा संख्या कम कर दीजिए। ये गुलजार है। देखिए कुछ लोग बोलते हैं कि मैं मुस्लिम विरोधी हूँ, समझते नहीं है। एक मुस्लिम माँ जो है उसका दर्द जब मेरे पास आया, मुझे पता चला, मैं जेल में था, मेरे से मिलने कुछ लोग आए, बताएं कि उसके बेटे को कैंसर है, तो मैंने मदद पहुंचाया। मैं जब अमिताभ बच्चन को कमला पसंद के प्रचार पर अमिताभ बच्चन से सवाल करता हूं तो कोई कुछ नहीं कहता है, लेकिन जब शाहरुख खान से सवाल कर देता हूं तो लोग कहते हैं मुस्लिम विरोधी है। जब मैं 100 ठेकेदार में से 99 ठेकेदार हिंदू होते हैं, 99 इंजीनियर हिंदू होते हैं, और वो अगर गड़बड़ी करते हैं और उनको गड़बड़ी करते हुए मैं पकड़ लेता हूं और उनकी रिलाई करता हूं तो ठीक है, मनीषवा ठीक है। और गलती से कोई मुस्लिम ठेकेदार पकड़ा जाता है और वो गलती करता है तो उसका रिलाई कर देता हूं तो मनीषवा मुस्लिम विरोधी है। ऐसा कैसे चलेगा? आप बताइए, 2 तराजू पे आप कैसे तौलेंगे? मैंने ना जाने कितने सारे अधिकारियों के खिलाफ ब्लॉक में घुस के घुसाऊं कि नहीं, ब्लॉक में बिल्कुल अंचला अधिकारी के कार्यालय में घुस के मैंने वीडियो बनाए। संजोग से पटना में एक आदमी को पकड़ा मैं, जो मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए घूस ले रहा था। क्या चीज के लिए? मृत्यु प्रमाण के लिए। सोचिए, यहाँ पे हम अपने बच्चों का जन्म प्रमाण पत्र बनाते हैं तो घूस देना पड़ता है। देना पड़ता है कि नहीं देना पड़ता है? यानी जिस दिन बच्चा पैदा हुआ बिहार में, उसके लिए घूस देना पड़ा। यानी घूस दे के यहाँ पे बिहार में बच्चा पैदा हो रहा है, और जिस दिन कोई मर जाता है उसका मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने के लिए भी घूस देना पड़ता है। यानी जब पैदा होगे तो घूस दोगे और जब मर जाओगे तो भी घूस दोगे। तो बताइए, ऐसा बिहार आप लोग देखना चाहते हैं क्या? ऐसा बिहार देखना चाहते हैं क्या? नहीं भैया नहीं। भ्रष्टाचार मुक्त बिहार देखना चाहते हैं या भ्रष्टाचार युक्त बिहार देखना चाहते हैं? बताइए। भ्रष्टाचार मुक्त ना, तो भ्रष्टाचार चाहे हिंदू अधिकारी करे, हिंदू नेता करे, हिंदू इंजीनियर करे, या मुस्लिम अधिकारी, मुस्लिम नेता, मुस्लिम इंजीनियर करे, फर्क नहीं पड़ता, रिलाई सबकी बराबर होनी चाहिए। बस मैं कभी ये देखता हूँ क्या कि ये हिंदू है तो इसको छोड़ दो, गलती कर रहा है तो छोड़ दो। मैंने कभी ऐसा किया है क्या? नहीं भैया नहीं किया, नहीं किया। टोल प्लाजा पे जाता हूँ, गलती दिखता है, मैं सोचता हूँ क्या कि तुम अपना नाम बता दो, हिंदू है तो छोड़ देंगे? नहीं। तो ये हमारे मुस्लिम भाई हैं, हम हिंदू और मुसलमान अगर मिल गए तो नया बिहार बना देंगे, और आपस में लड़ गए तो बिहार को बर्बाद कर देंगे। तो हमें लड़ना है कि आपस में मिलना है? आप लोग बताइए। चलिए, तो चलिए ये कुछ सुनाएंगे और इनको सुनिए आप लोग। एक बार जोरदार ताली मनीष भैया के लिए हो जाए। इनकी मौजूदगी में बोलने का मौका मिला, मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। मनीष भैया अक्सर कहते हैं कि ये ना देखो कि हिंदू मुसलमान कौन है, ये ना देखो कि हिंदू मुसलमान कौन है, अरे पहले ये पता लगाओ कि इंसान कौन है, और छोड़कर सारे ये धर्म के झगड़े, घर घर जाके देखो परेशान कौन है, घर घर जाके देखो परेशान कौन है। मैंने एक शेर कहा था, मनीष भैया के चैनल पे बेवाकी से एक बात कही
कही थी मैंने कि जिसके अंदर धर्म जाति को लेकर कोई भी हल्की सी बात हो वो इंसान नहीं है, वो इंसानियत उनके अंदर नहीं है। और मनीष भैया के तेवर क्या कहता है सुनिएगा, एक बार जोरदार ताली बजाए। कि चोर गुनहगार मवाली का भेद यहाँ पर खोलूंगा, चोर गुनहगार मवाली अरे का भेद यहाँ पर खोलूंगा, मैं बिहार का लाल हूँ सर चढ़ के बोलूंगा, सर चढ़ के बोलेंगे। एक शेर मनीष भैया के लिए पढ़ता हूँ। कहा कि अपनी मोहब्बत की कलम से एक नया पैगाम लिखा है, मैं अपना सोना जागना मनीष भैया के नाम लिखा है। अरे सफर करते ही रहते हैं ये पूरे भारत में, परिंदों के मुकद्दर में कहाँ आराम लिखा है, परिंदों के मुकद्दर में कहाँ आराम लिखा है। ये शेर सुनिएगा कि मनीष भैया की चर्चा अरे सगरा बवाल बा, बजाइएगा ताली अगले शेर पे। अरे मनीष भैया की चर्चा सगरा बवाल बा, मनीष भैया की चर्चा सगरा बवाल बा, अरे हमेशा सच पे लड़े के रुतबा कमाल बा, रुतबा कमाल बा। हमारे वीरनगर बिसरिया जैसे धरती पर एक ऐसे शख्सियत की आमद हुई है, इनके लिए स्वागत में एक शेर मैंने लिखा है, सुनिएगा एक बार जोरदार ताली और हो जाए। आए हैं देखो शेर बिहार जिसके लिए दिल था बेकरार, गरीबों की मसीहा है मनीष भैया। आए हैं देखो शेर बिहार जिसके लिए दिल था बेकरार, गरीबों की मसीहा है मनीष भैया। और हमारे गांव के लोग हमसे सवाल करते हैं, आज स्टेज इस मंच से मैं मनीष भैया से एक सवाल करता हूं और सबसे मैं पूछना चाहता हूं। हमारे इलाके में बहुत सारे लोग हमें पूछते हैं कि गुलजार तुम मुस्लिम हो, मनीष कश्यप के लिए हमेशा तुम गाना गाते रहते हो, मुझे बताओ कि तुम्हारे लिए आज तक मनीष ने क्या कहा, क्या किया, ये बताओ कि मनीष ने तुम्हें आज तक क्या दिया है जो मनीष कश्यप के लिए तुम गाना गाते रहते हो। मैं उन तक पहुंचाना चाहूंगा, मैं उनसे कहना चाहूंगा मनीष भैया, मैंने उनको एक जवाब दिया था कि मैं भी इस बिहार का रहने वाला हूं, अगर आप लोग भी बिहार के रहने वाले एक बार जोरदार ताली बजा दे। मैंने उसको जवाब दिया था कि मनीष कश्यप मुझे पैसे नहीं दिए थे, मनीष कश्यप मुझे कोई मेरा हेल्प नहीं किया था, मनीष कश्यप बल्कि जिस बिहार में हम लोग रहते हैं, जिस बिहार के रहने वाले हैं, उस बिहार के लिए हमेशा आवाज उठाए हैं। इससे बड़ी बात मेरे लिए क्या कर सकते हैं। ये है वो चेहरा, ये आने वाले कल की ये तस्वीर है। इनके लिए एक शेर पढ़ता हूं, सुनिएगा। आने वाले कल की तुम तस्वीर हो, नाज करेगी दुनिया तुम पर, दुनिया की तकदीर है। और नाम न लेना रोने का, तुम रोते को हंसाने आए हो, नहीं रोकना कभी कि तुम रोता को मनाने आए हो। अरे हंसते चलो जमाने में तुम चलता हुआ एक तीर हो, नाज करेगी दुनिया तुम पर, दुनिया की तकदीर हो। आखिरी बात कहकर खत्म करता हूँ। मनीष भैया अगर आज शीशे के तौर पर है तो इसे इतना मजबूत बनाइए कि ये पत्थरों का मुकाबला कर सके। अल्लामा इकबाल ने कभी कहा था कि मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मिल जाए तुझे दरिया तो समंदर तलाश कर। हर शीशा टूट जाता है पत्थर की चोट से, पत्थर ही टूट जाए वो शीशा तलाश कर। अगर आज आपका मनीष शीशे के तौर पर है तो इसे इतना मजबूत बनाया आप लोग कि अब पत्थरों का मुकाबला कर सके। बहुत बहुत शुक्रिया। 11 से 50 रुपया रोज में मजदूरी करते थे हिमाचल में, चंडीगढ़ में, जो कि मजदूरी करते हुए और मतलब अपना किसी तरह घर चलाए और चला रहे हैं। और मनीष
जितना वजन होगा उतना मिठाई दिया जा रहा है यहाँ पर। और जनता की भारी भीड़ से देख पा रहे होंगे जनता में कितना ज्यादा जो है यहाँ पे खुशी की लहर है। और मैडम जी क्या बोलना चाहते हैं, दो वर्ड बोल दीजिए। आज मनीष कश्यप आए हैं, क्या बोलना चाहते हैं? बहुत खुश है। मनीष कश्यप जो देश के लिए लड़ते हैं लगातार, और आज जो है यहाँ पे मिठाई जितना है उतना वजन उनका तोला जाएगा। और उनका वजन जितना से तोला जाएगा देख पा रहे हैं, इस पे बिठाया जाएगा मनीष कश्यप को। और वजन के सर इस पे सर जो है कौन जो बैठेंगे, इस पे कौन बैठेंगे? इसमें कौन बैठेंगे? मनीष कश्यप बैठेंगे। मनीष कश्यप का वजन होगा उतना मिठाई तोला जाएगा। हाँ, वो उतना मिठाई तोला जाएगा और सब में बांटा जाएगा। देख पा रहे हैं किस तरीके से लहर है वहां पर, और जनता की जो इतनी ज्यादा भीड़ हो गई है। और मनीष कश्यप का जितना वजन है उतने वजन का उनका मिठाई यहाँ पे तोला जाएगा। इसी तरह की तमाम खबरें आप देखते रहिए। मैडम जी दो लाइन जो है, कृति मैडम जी आप संस्कृत न्यूज चलाती है और मनीष कश्यप भी न्यूज में है। मनीष कश्यप को आने दीजिए। देखिए यहाँ मनीष कश्यप के लिए लड्डू रखा हुआ है, नापेंगे सर, तो आप लोग आने दीजिए उनको, तो वीडियो बनाइएगा तो अच्छा रहेगा। मनीष कश्यप से मैंने सेल्फी वगैरह लेंगे, मिलेंगे आज? हम तो ले चुके हैं, कई बार सेल्फी ले चुके हैं। और हाँ, सेल्फी ले चुके हैं। अच्छा लगता है, सबको यही प्रेरणा मिल रहा है कि उन्हीं के जैसा बनिए और बाकी से पत्रकारिता करिए, लड़िए। बाकी से पत्रकारिता करिए, लड़िए। और मनीष कश्यप आपस आने ही वाले हैं, और जितना उनका वजन है उतने वजन का यहाँ मिठाई तोला जा रहा है। काफी यहाँ पे लोग पहुंच चुके हैं, यूट्यूबर वगैरह सब, यहाँ ब्लॉगर वगैरह सब यहाँ पहुंच चुके हैं। मिठाई का लड्डू वगैरह यहाँ पे रख दिया गया है। ये देखिए लड्डू वगैरह रखा गया है, जितना उनका वजन होगा ये लोग देखिए सभी लोग यहाँ पहुंच चुके हैं। और जिस तरीके से हम लगातार आप लोग के लिए खबरें लाते रहे हैं, चैनल को जरूर शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और इस भैया का भी चैनल सब्सक्राइब करें। क्या नाम है आपका? रविकांत। कौन सा चैनल देखते हैं? प्रमुख भारत देखते हैं। तो आज मनीष जी आए हैं, तो मनीष जी के बारे में दो लाइन बोलिए। वीडियो बना रहे। हाँ, तो मनीष जी भैया बस आ रहे हैं, देख लीजिए मनीष भैया आ रहे हैं और देख पा रहे हैं उनको यहाँ पे तोला जाएगा। और वजन जो है हम आपको लाइव दिखाते रहेंगे किस तरीके से मनीष भैया का वजन किया जाएगा। देखिए आप लोग, जिस तरीके से हरियाणा में जो है, महाराष्ट्र में जो है तोला जाता है, उसी तरीके से यहाँ तोला जा रहा है मनीष कश्यप भैया को। इसी तरीके से हमारे साथ बने रहिए। मनीष जी अभी बैठेंगे वहाँ पर, फिर जो है उनको तोला जाएगा। आप लोग सब पीछे चले जाइए, आप लोग सब पीछे जाइए। हाँ, सब लोग पीछे जाइए। आप लोग सबको पीछे करिए, चंदन जी पीछे करिए सबको। सबको पीछे करिए यार। अरे भाई हर कोई बाहर कर दिया। उठा रहा हूँ, अच्छा लग रहा है। देखिए कैसे मैं लटका हूँ यहाँ पे। आप लोगों ने जो प्यार दिया वो मैं जीवन भर याद रखूंगा। बस ये बात वो 100 किलो के हिसाब से बनवाया हुआ, 100 केजी के हिसाब से बनवाया। हाँ, तो वजन 100 केजी है मेरा, इसलिए हाँ चलिए ठीक है। अब उतर जाऊँ मैं जी? अब उतर जाइए। चलिए इधर चलिए। 85 डाले, वो भारी हो गई। चप्पल में थे, उनको मैंने हवाई जहाज में चढ़ाया और बताया कि हवाई जहाज पे चढ़ने के लिए डरने की जरूरत नहीं है, हिम्मत होना चाहिए।
और अगर बिहार के हर एक व्यक्ति के अंदर हिम्मत हो जाएगा तो वो व्यक्ति और वो आने वाले अपने बच्चों को जो है जरूर एक ना एक दिन हवाई जहाज पे चढ़ा देगा। तो अब बिहार का हर एक व्यक्ति जो है हवाई जहाज पे चढ़ने का सपना भी देखेगा और उस सपना को पूरा भी करेगा। यही मेरा प्रयास था। तो हालांकि कुछ लोग इतने नीचे गिर गए कि वो हवाई जहाज पे चढ़ के बादलों के ऊपर उड़ा, उसका उड़ान उन लोगों को नहीं दिखा। उन लोगों को दिखा कि हवाई चप्पल में ये व्यक्ति जो है हवाई जहाज पे कैसे चढ़ गया। उन लोगों ने क्या कहा मुझे कि मनीष कश्यप टीआरपी के लिए ये सब करते हैं, मनीष कश्यप हाईलाइट होने के लिए ये सब करते हैं। भाई हम हाईलाइटे होने के लिए ये सब करते हैं, टीआरपी के लिए करते हैं, तो तुमको किसने रोका है भाई? सही है कि नहीं है? तुम भी कर लो। और गोल घेरा कर रहे हैं कि हवाई जहाज में मनीष कश्यप चढ़ा दिए, आए को जूता खरीद के नहीं दिए। अरे मैं यही तो दिखाना चाहता था, जूता अगर खरीदिए देता, जैकेट अगर लेदर वाला खरीदिए देता, तो फिर मैं दिखाता क्या? मैं दिखाना चाह रहा था कि एक व्यक्ति जिसका जैकेट जो है फटा हुआ है, एक व्यक्ति जो एक साधारण सा हवाई चप्पल में है, वो भी हवाई जहाज पे चढ़ रहा है और एकदम पूरे स्वाभिमान के साथ चढ़ रहा है। और उसको कमाल की बात यह है कि मैं इतना दिन हवाई जहाज पे चढ़ा, कभी भी पायलट हमसे मिले नहीं। और वो व्यक्ति जो मजदूर थे वो हवाई जहाज पे चढ़े तो पायलट भी उनसे मिले और हवाई जहाज का जो केबिन होता है जहां से हवाई जहाज को उड़ाया जाता है, उस केबिन को भी दिखाया। तो चलिए अब हम अपने सपनों को पूरा करने के लिए बादलों से ऊपर तक का भी छलांग लगाएंगे। जय हिंद। चलिए। नमस्कार। जिस तरीके से लगातार चर्चित बिहार के पत्रकार मनीष कश्यप लगातार प्रताड़ना दिया गया, जेल में कई बार आवाज को दबाया गया, लेकिन वो आज तक ना किसी से दबे ना किसी से डरे और लगातार जो है संघर्ष करते रहे। किस तरीके से संघर्षशील जीवन होता है उन्होंने दिखा दिया कि बिहार का सच्चा पत्रकार और यूट्यूबर कैसे जो है परेशानियों को बिहार सरकार के किसी भी सरकार के खिलाफ जो है कैसे बोला जाता है, जमीन की हकीकत कैसे दिखाई जाती है। एक सच्चा पत्रकार, एक सच्चा भक्त, बिहार का शेर, सन ऑफ बिहार कहे जाने वाला आज आ रहे हैं आपके शहर अररिया जिला के बड़गामा ब्लॉक में और बिसरिया पंचायत में इस टाइम हम खड़े हैं। और हमारे साथ उनके चाहने वाले कई सारे फैन हैं, उन्हीं में से एक हमारे साथ चंदन जी हैं जो बताएंगे किस तरीके से जो है मनीष कश्यप का फैन है, कितना उनको आप चाहते हैं और क्या कारण इतना चाहने का। सर हम लोग मनीष कश्यप के लिए, सर मनीष कश्यप हम लोग के लिए दिल में सर बस गया है सर, और इसलिए कि मतलब पूरा बिहार के लिए मतलब जो है वो अपना मतलब खिलाफ उठाया था और उसका खिलाफ दबाया गया सरकार के द्वारा। तो इस सर कानून गैर है सर, और हम लोग उनको चाह रहे हैं सर कि मतलब जैसे वो बोल रहे थे कि बिहार बदलो सरकार बदलो, सही बात है सर, हर जगह भ्रष्टाचार चल रहा है सर। अगर भ्रष्टाचार को अगर कोई उठाते हैं और हम ही उठाते हैं तो गांव वाले मतलब बोलने लगेगा कि अरे ये तो गलत बोल रहा है, मतलब कोई मतलब गांव का जो भी है। और हम उसको इसलिए चाह रहे हैं सर, दिल से चाह रहे हैं, और उनसे हम घर पे मिल के भी आए उनसे बेतिया। हम मन में सोचे थे मदरोई भी जाएंगे, उस समय जेल गए थे, उस समय कुछ इशू कारण डिप्रेशन में चल गए थे कि कुछ बिजनेस खोले थे अपना सोनामुखी बाजार मार्केट में। मेरा घर हो गया ग्राम मुरोद की पंचायत किशनपुर रतवाड़ा के अंतर्गत और जिला मधेपुरा हो गया। तो आज मतलब 6-7 दिन पहले 8 दिन पहले हम गए थे बेतिया, जो कि ट्रेन से गए थे, उनके घर पता लगाते लगाते और गए वहां पे, उनसे हमको जानकारी हुए और मतलब हमको आशा दिया कि चंदन जी हम आपके लिए कुछ सोचेंगे ऐसा, आप मेहनत करते रहिए। तो हकीकत है सर, मेहनत का जो फल है सर कभी मतलब जो है मतलब नहीं मिटता है, और मेहनत का फल हमेशा मिलता ही रहता है सर। तो इसीलिए मनीष कश्यप एक सन ऑफ बिहार का एक मतलब लाल है सर, और उसका मतलब बात किया जाए तो सर बहुत कम मतलब उनका अति किया जाए, और इसके लिए हम धन्यवाद देंगे। और अभी का मतलब जो है मनीष कश्यप के लिए जो मेरा जोश है सर, हम उसके लिए मर मिट भी जाएंगे ना तो सर कोई परवाह नहीं है सर। इसलिए मनीष कश्यप मेरा जिगरी मतलब मेरा फैन बन चुका है सर, और इससे विशेष हम क्या कह जाएंगे सर। और मनीष कश्यप का चर्चा रात दिन कर रहे हैं सर गांव में, और किसी से युवा से भी हम पूछ रहे हैं मनीष कश्यप क्या कैसा है, आपके लिए अच्छा है या नहीं है। युवा लोग भी सहमत दे रहा है सर, और हम अपने गांव में
9 वर्ष की 2024 में जो नया साल आया सर, हम उनका बैनर पोस्टर लगाए हर जगह, हर चौक पे, और लोग वहां का ही बोल रहा है कि ये जो है चंदन का जो लग रहा है कि मतलब ये पागल हो चुका है। तो सच में हम मनीष कश्यप के लिए पागल हो चुके हैं और उनके लिए मर भी जाएंगे तो कोई गम नहीं है। तो मनीष भैया जिंदाबाद रहेगा और जिंदाबाद है। किस तरीके से मनीष कश्यप के लिए युवाओं में दीवानगी है। यहाँ पे कुर्सी देख सकते हैं हम, कुर्सी लगाया गया है इंतजाम लोगों को बैठने के लिए, और यहाँ पे मनीष जी बैठेंगे और सभी लोग जब यहाँ आएंगे तो सभी उनके स्वागत के लिए खड़े होंगे। मनीष जी लगातार जैसे संघर्ष करते रहे, जेल में भी करते रहे, जेल से बाहर, जेल के अंदर, लेकिन ना उनका आवाज आज तक कोई दबा पाया, ना जेल में उनकी आवाज दबी, ना कोई उनके पैसे से खरीद पाया, ना कोई इसको ईमानदार, सच्चा, देशभक्त, कर्मठ, जुझारू और कर्मठशील जो है वो पत्रकार कोई कहता, कोई यूट्यूबर कहता है, लेकिन वो हमेशा समाज सेवी रहे हैं, जनता के लिए आवाज उठाते रहे। हम एक ऐसे देशभक्त सन ऑफ बिहार का सभी लोग स्वागत करने के लिए तैयार है। यहाँ पे हमारे साथ जो युवा है चंदन जी है, वो भी जिंदगी में जो है कई सारे संघर्ष किए। क्या क्या संघर्ष किए आप? सर मजदूरी किए हैं सर। 2011 में पहली बार हम गए थे सर। मेरा 2008 में बाढ़ आया था, और आप लोग भी जानते हैं कि मधेपुरा जिला में 2008 में बाढ़ आया था, और 2007 में मेरा घर कट गया था ग्राम मुरौत, और हम लोग किसी तरह जिंदगी काटे रोड पे किनारे में। और उस समय हम लोग 8वां क्लास में थे, तो उस समय सर हम लोग को पढ़ने का मौका नहीं मिला। घर का कुछ स्थिति देखते हुए हम लोग चल गए बाहर, और बाहर जाने के बदौलत में सर हम 50 रुपया रोज में गुरुद्वारा में काम करते थे। चंडीगढ़ जो हिमाचल बद्दी बोला जाता है, अंबाला के आसपास है, और वहां जाके हम साल भर काम किए गुरुद्वारा में। ईटा पत्थर और जो भी मतलब मकान का काम था, सीमेंट का, अगर काम सर नहीं कर रहे थे तो हमको वहां का चिन्ह है सर, अभी तक दाग है सर, जो करंडी से सर हमको मारा गया था, और अभी तक दाग है सर। ये दाग अभी तक नहीं भूलेंगे। तो इसीलिए पंजाब का जो है सर, जो मनीष भैया जो खिलाफ उठाए थे मजदूर के लिए, सही उठाया था, क्योंकि पंजाबी लोग को मतलब चमड़ी पसंद नहीं है, उसका काम पसंद है सर, काम प्यारा है। तो पंजाब का लोग मतलब जो भी है, मनीष भैया सही बोले तो उसके लिए। और हम हर स्टेट में जा चुके हैं, गोरखपुर, लखनऊ, बिहार, मतलब हर स्टेट में, क्या बोलते, कानपुर, गुड़गांव, दिल्ली, मुंबई, कर्नाटक, कन्याकुमारी, तुतकोड़ी, मदुरई, हर जगह काम कर चुके हैं सर। तो इसलिए हम मनीष भैया के लिए सर हम हमेशा मतलब अच्छा के लिए सोचेंगे, और मनीष भैया हमेशा मतलब अच्छा ही रहेंगे, और जिंदाबाद है, जिंदाबाद रहेगा। हम उसके बिना नहीं रह पाएंगे। मेरा ये मकसद है, मेरा दिल में बस गया है, जब खाएंगे उसका याद आएगा, जब सोएंगे उसका याद आएगा। लेकिन मनीष भैया एक ऐसा मतलब बिहार का सन ऑफ बिहार का लाल है कि उसको मतलब कोई मतलब मिटा नहीं सकेगा। वो ऐसा इतिहास रच चुका है। हम सभी युवा से यही कहेंगे, युवा मतलब अपना अपना जो है मतलब काम पूरा करो। युवा मतलब एक पाँव हो जाओ और बिहार बदलो, सरकार बदलो। सही बात है सर, जब तक सरकार नहीं बदलेंगे तब तक मतलब बिहार में विकास नहीं होगा। इसलिए सर जो विकास के लिए सर अगर कोई बात अगर चर्चा रखता है तो उसको दबाया जाता है सर। प्रखंड हो या मतलब थाना हो या कहीं भी अगर कोई चर्चा उठाता है उसको दबाया जाता है सर। तो इसलिए हम कहेंगे सर मनीष भैया अच्छा कर रहे हैं और अच्छा करेंगे, उनके सपोर्ट में हम लोग हैं सर। और मेरा परिचय तो हम जान ही लिए, हम एक मजदूरी करते हुए यहाँ तक पहुंचे हुए हैं और हर काम किए हुए, छोटा बड़ा सब, सब्जी बेचे हैं, और इसके बाद गांव-गांव में घूम के मतलब पूर्णिया में कुछ दिन केला बेचे हैं सर, ठेला पे, लाइन बाजार, भट्टा बाजार, हर जगह सर। गोरखपुर में फ्लावर मिल में जहाँ की गेहूं का आटा पैकिंग होता है वहां काम किए हैं। दिल्ली में सर जहाँ चप्पल का प्लांट है उसमें काम किए हैं। जींस जहाँ बनता है उसमें काम किए हैं। गुजरात में सर गए थे तो वहां पे सर गार्ड का काम किए, सिक्योरिटी गार्ड का काम मिला था वो भी किए हैं। इसके बाद फिलहाल में अभी जो कर रहे हैं सर किसान मतलब किसान के लिए सर प्राइवेट लिमिटेड एक लक्ष्मी सीड्स कंपनी है, उसी में काम कर रहा है और मेरा घर उसी से व्यतीत मतलब उससे ही चल रहा है मेरा घर। तो मतलब इसी तरह मेहनत करने के बाद जो है मेहनत वाले कभी हार नहीं होगा। अगर हम गलत के खिलाफ अगर उठेंगे, अगर हमको कोई मार भी देगा तो कोई गम नहीं है सर, इसलिए कि हम गलत का खिलाफ हम खड़ा उतरे हैं वो है। तो ठीक है, यही मतलब कहना चाहेंगे। सर मानसिक रोगी हो गए तो वो क्या कारण था? मानसिक रोगी हमको हो गया था 2023 में, जो कि हमारे गांव का टीचर है, हमारे क्लास फ्रेंड है, अभी बीएड मतलब कर रहा है, अब अपना संस्था भी चला रहा है अपने गांव में, और मेरा क्लास फ्रेंड था। इनके साथ मेरा पढ़ाई होता था। हम 8वां पढ़ाई छोड़ के इसलिए कि मेरा कुछ इशू आ गया था, घर कट गया, नहीं कर पाए, तो मतलब हम अपना सोचे मेहनत करेंगे किसी तरह घर और माँ बाप को कभी नहीं भूलेंगे। तो यही मेरा एक सपना है सर, और गाँव के लिए सर हम बहुत कुछ मतलब करना चाह रहे हैं सर। तो मानसिक रोग होने के कारण सर मेरा एक ऐसे ट्रेन में अनजाने में दोस्ती हो गया था, एक बेगूसराय जिले का, दलसिंह सराय जिले का, मतलब वो ऐसे फ्रॉड था, हम नहीं पहचान पाए थे। हमको ट्रेन में उससे मुलाकात हुई और वो बोला कि चंदन जी, उस समय हम मंत्री जी के यहाँ, माननीय नरेंद्र नारायण यादव जी के यहाँ काम कर रहे थे स्टाफ के रूप में।
तो हम उनका अपना परिचय दिए तो बोला ठीक है चंदन जी आप मेरा एक काम करवा दीजिएगा। हम नंबर ले लिया हमसे, हम उसका काम करवा दिए। वो बोला कि हम आपके गांव में आके ऐसा कुछ काम करेंगे सर, आपका नाम भी हो जाएगा और एक संस्था कुछ मतलब हेल्थ के लिए सर आप काम मतलब कीजिएगा। हॉस्पिटल टाइप का कुछ हमको खुलवाया था, उसमें हम पूरा सपोर्ट लगा दिए कि हम सोचे भाई अगर वो MBBS है हमको मिल गया तो हमको भी लालच हो गया कि नहीं भाई गांव के लिए समाज में सेवा भी करेंगे, मेरा नाम भी हो जाएगा। लेकिन नाम के बदौलत वो क्या वो दूसरे के डिग्री पे सर MBBS किया हुआ था, हम और कहीं पता लगवाए और उसका साबुत भी है मेरे पास में। और उस समय 2-3 लाख रुपया हम जैसे जीविका से KCC से उठा के लगा के हम काम किए और मतलब हमको धोखा दे के वो चल गया, इसलिए वो डॉक्टर सही नहीं था, फर्जी था, इसीलिए 2 महीना चला, नहीं चल पाया, वो चल गया। तो उसके कारण हम डिप्रेशन में चल गए थे। डिप्रेशन का जो कारण था मेरे पास अभी तक सबूत है सर, जो कि हम कुमार गौरव के यहाँ भागलपुर में इलाज करवाए हम अपना, और ये है मेरा कागज, इलाज करवाए और जाके हम ठीक हुए, फिर अभी कमाने के लिए भिड़े हुए अपना घर के लिए, क्योंकि इतना धोखा दे दिया हमको ही कि डिप्रेशन में चल गए थे। उस समय मनीष भैया चल गए थे, मदरोई में थे, तो हम सोच रहे थे कि जाएंगे मिलने के लिए, लेकिन मेरे पास पैसा था नहीं तो नहीं जा पाए। लेकिन मनीष भैया मेरे दिल में बसे हुए हैं और हम जो बोले हैं सर कम से कम मेरे पे गर्व कीजिएगा आप लोग भी, और इसी तरह मेहनत करते रहिए, हम यही कहेंगे। क्लासमेट जो इनके जीवन के बारे में जानते हैं हम, किस तरीके से लगातार संघर्ष किया गया है और किस तरीके से मनीष कश्यप भी संघर्ष करके अब जेल से बाहर आ चुके हैं 9 महीने बाद। कहा जाता है 9 महीने बाद जो है आदमी का जो है जन्म होता है, बच्चे का जन्म होता है, उसी तरह दूसरा जन्म हुआ है और सभी उनके चाहने वाले यहाँ पे जमा है। उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आज आप लोग मिलने आए हैं सन ऑफ बिहार, बिहार के शेर से, बिहार के बेटे से, क्या कारण है सर? देखिए, सबसे पहले जो है मनीष भैया जो बिहार में जो भ्रष्टाचार होती है उसको दिखाने का काम करता है, और जो भी भ्रष्टाचार होता है उसको दिखाने का काम करता है, तो उस पे जो है सरकार कुछ गलत तरह से कानून और दबा देता है, जिसके लिए जो है कहने का मतलब हम लोग को जागरूक होना होगा और यहाँ के आम तमाम जनता सबको भी उसके पीछे सहायता करना होगा, ताकि मनीष भैया को कुछ प्रॉब्लम ना हो, और यही मैं कहना चाहता हूँ। और भी यहाँ के जो है ग्रामीण लोग, इसी गांव के आप लोग? एक्चुअली हम यहाँ पर काम करने के लिए आए हैं, यहाँ पे काम करते हैं, फिर भैया के फैन है मनीष भैया के, और काम करने के बाद टाइम हमें मिला। यहाँ से मेरा घर लगभग 20 किलोमीटर दूर है, भैया के चलते यहाँ रुके हुए हैं। मैं रघुनाथपुर कंजरा जदिया से। और आप? मैं यहीं से, उसी गांव से सरिया से। आप? हम भी यहीं के। मनीष से मिलने आए, क्या कारण है? मिलने आए उसके फैन है, सभी जानते हैं कि वो अपने बिहार के लिए कितना लड़ते हैं, संघर्षशील हैं, करते हैं, सारा चीज देखते हैं। इसके बाद जो भी सही मुद्दा होता है एक्चुअली वो सारा चीज एकत्रित करके सरकार के आगे दिखाते हैं क्या सही है क्या गलत है। तो ये इनका साफ इन सभी लोगों का यही साफ कहना है कि मनीष जी जो सच्चाई के सपोर्ट में खबर उठाते हैं और जहां जहां भ्रष्टाचार है उसके खिलाफ खबर उठाते हैं, चाहे कोई नेता हो, मंत्री हो, विधायक हो, किसी से डरते नहीं है और ना ही अपना आवाज कभी दबने देते हैं, भले ही उनको जेल जाना पड़े। इसी तरह की तमाम खबरें दिखाते हैं। आज आपके लिए फिर एक नई खबर लेके आ चुके हैं जिला अररिया से। हमारे साथ जो बैठे हुए हैं किसी नाम जान पहचान के मोहताज नहीं है, अपने गानों से लोगों को दिल जीतने वाले, पूरे बिहार, मधेपुरा, अररिया, सुपौल में धूम मचाने वाले हमारे साथ बैठे हुए हैं। और अपने परिचय के साथ आपका स्वागत है हमारे न्यूज में। और क्या कहना चाहते हैं आज अररिया की जनता से? और मनीष जी भी आज आने वाले हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया, और हमारे लिए, हम सबों के लिए खुशनसीबी है कि हम जैसे नाचीज के इलाकों में मनीष कश्यप जैसे शख्सियत की आमद हो रही है, तो मैं खुशनसीबी समझता हूँ जी। और आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, हम जैसे नाचीज को आपके माइक पे बोलने का मौका मिला। आज जो है आपके गाने जो है सभी के मोबाइल में लगभग दिन हो या रात बजते रहते हैं और गाने में धूम मचाने के लिए आपका जो है नाम चर्चित रहता है सभी के मोबाइल में। क्या कहना चाहते हैं आप अपने चाहने वालों से, और आगे किस किस तरह के गाने आने वाले हैं? जी देखिए, मैं तो अपने आप को कुछ समझता नहीं हूँ, और जो कुछ भी हूँ आप लोगों के आशीर्वाद से और ऑडियंस का ये मोहब्बत है जो मैं आज थोड़ी बहुत मुझे पहचान मिली है जी। और मैं हमेशा कोशिश ये करता हूँ कि मैं ऐसा सॉन्ग गाऊं, ऐसा गजल गाऊं कि हर एक घर में हमारे माँ बहन बैठ के अदब से सुन पाए। आजकल के गाने में देखी जाए तो बहुत सारी चीज मिलते हैं जो हमारे घरों में नहीं सुन पाते हैं जी। इस तरीके से लगातार बिहार में अश्लील गानों का प्रचलन चल रहा है और जो बढ़िया गाने पे व्यू नहीं आ रहे हैं, सिर्फ अश्लील गाने पे ही व्यू ज्यादा से ज्यादा बढ़ रहा है। तो क्या कहना चाहते हैं उन अश्लील गाने के सिंगर से और जो बढ़िया गाते हैं उनसे भी?
सबसे पहली बात है, मैंने बताया कि गाना तो हर सिंगर को इस टाइप का गाना चाहिए कि उनके भी घर में और पूरी दुनिया में हर घर में माँ बहन सुने सुने और अच्छी तरीके से सुन पाए, अदब से सुन पाए, और ऐसा नहीं गाया जाए जो खुद के घर में भी ना सुनने के लायक हो। जी। सबसे ज्यादा व्यू पाने वाले गाना और सबसे ज्यादा चर्चित मशहूर गाना गाने की कोशिश करेंगे, और सबसे फेवरेट गाना जो आपका है। देखिए, जिस गाना से मैं जाना चाहता हूँ और फर्स्ट टाइम जो सॉन्ग मैंने गाया था और जिसे मिलियनों में देखा गया और जिस गाने से मैं चर्चित में आया हूँ, बस उसके 2 लाइन सुनाने की कोशिश करता हूँ। इश्क जगाया मेरे अंदर मेरा सैया, पिया पियासा 7 समंदर मेरा सैया, दिल की बात बता ना पाए हाय रब्बा, एक दूजे को भुला ना पाए हाय रब्बा, हो चला गया चांद कहाँ आसमां को छोड़ के, चला गया चांद कहाँ आसमां को छोड़ के, ढूंढ रहे हैं सितारे दिल गया तोड़ के। इस लाइन को मैंने गाया था। तो देख पा रहे हैं किस तरीके से सही गाना गा के भी व्यू पा सकते हैं और जनता का प्यार गा सकते हैं। उन असली गाने वालों से मैं कह देना चाहता हूं, आज ही अपना चैनल बंद करें और जो व्यवहारिक गाना हो, जो सभी परिवार में सुना जा सके, वैसा ही गाना गाइए, ताकि बच्चे, बुजुर्ग, महिलाएं सभी आप लोगों का गाना सुने और ज्यादा व्यू बढ़े। इसी के लिए तमाम खबरें देखते रहिए। जिला अररिया से रंजन सवाल की रिपोर्ट। कई सारे गानों से गाते हुए मशहूर, बिना अश्लील गानों के हमारे साथ जो बैठे हैं, किसी नाम और पहचान के मोहताज नहीं। आपको कहीं सारी आज शायरी सुनाया जाएगा और तमाम दर्शकों से हमारी गुजारिश है, वीडियो में बने रहे, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब शेयर जरूर करें, ताकि इस तरह के वीडियो आपके पास आते रहे। कुछ शायरी जो आपकी फेवरेट है सुनाए हमारे दर्शकों को। जी हाँ, हम अपने ऑडियंस से हमेशा यही कहते हैं कि दौलत से खरीदोगे तो संसार मिलेगा, पर गुलजार जैसा तुमको कहाँ यार मिलेगा, नफरत की दुकानों में कहाँ बिकती मोहब्बत, दिल दे के मुझे देखो तुझे प्यार मिलेगा। एक गजल है, मैं चाहता हूँ वो गजल के 1-2 लाइन आपके चैनल के जरिए मैं पढ़ूं। आजकल मेरे दीदार के वास्ते, आजकल मेरे दीदार के वास्ते, उनकी आँखों के तारे चमकते नहीं। आजकल मेरे आजकल मेरे दीदार के वास्ते, उनकी आँखों के तारे चमकते नहीं। उसने छोड़ी है जिस दिन से मेरी गली, मेरे खिड़की के पर्दे सड़कते नहीं। और आजकल की जो मोहब्बतें हैं, आज के दौर में देखी जाए कि मोहब्बत किस तरीके से किया जाता है, सुनिएगा। रूह को छोड़कर जिस्म से प्यार है, ये बताओ जरा कैसा इजहार है। रूह को छोड़कर जिस्म से प्यार है, ये बताओ जरा कैसा इजहार है। अब मोहब्बत की पाकीज़गी के लिए क्या नौजवानों के दिल अब धड़कते नहीं। आजकल मेरे, और शेर है एक बिहारियों की दर्द और एक बिहारियों की आवाज, इस शेर के जरिए मैंने कहने की कोशिश किया हूँ। कहा कि मुझको जालिम के तरफदार नहीं लिख सकते, कम से कम हमें वो लाचार नहीं लिख सकते। जहाँ हथेली पे लिए जो मैं सच बोल रहा हूँ, इसको इस देश की अखबार नहीं लिख सकते, इसको इस देश के अखबार नहीं लिख सकते। और मेरा तो अक्सर यही कहना होता है कि ये ना देखो कि हिंदू मुसलमान कौन है, पहले ये पता लगाओ कि इंसान कौन है। और छोड़कर सारे ये धर्म के झगड़े, घर घर जाके देखो परेशान कौन है, घर घर जाके देखो परेशान कौन है। एक शेर पढ़ता हूँ बिहारियों के लिए, सुनिएगा। और नीतीश कुमार जी से भी ये विनती है, लाइन में सुनिएगा।
आप देखे होंगे कि बालासोर के अंदर एक घटना हुई और उन बाप का भी चेहरा मेरे नजरों में मौजूद है जिनका एक बेटा था और उस घटना में शहीद हो गए और दुनिया को छोड़ गए। और उन माँ के आंसू में को मैंने देखा है जिनका एक बेटा था और उनकी बेटी की शादी करनी थी। वो कमाने के लिए बाहर निकला था लेकिन उधर से उसका लाश आया, उनका शव आया। मैं मांगता हूँ, सरकार से मांगता हूँ, सुनिएगा, देवे के पहाड़ी सबके रोजगार नीतीश जी, देवे के पहाड़ी सबके रोजगार नीतीश जी, तमारल जाता आहो मारल जाता हर दिन गरीब लाचार नीतीश जी, तमारल जाता। और एक दर्द बिहारियों का सुनिएगा, आखिर कब तक जुल्म सहेंगे हम सब अपने बिहार में, नेता सारे घूम रहे हैं नफरत की बाजार में, आखिर कब तक जुल्म सहेंगे हम सब अपने बिहार में। यही बिहार है जिसमें हम सब मिलजुल करके रहते थे, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भाई भाई कहते थे। बिगड़ गया है बिहार की सूरत आता नहीं पहचान में, आखिर कब तक जुल्म सहेंगे हम सब हिंदुस्तान में। नाम आपका? मेरा नाम गुलजार अहमद है। तो देख पा रहे हैं गुलजार अहमद जी के लगातार शेर और शायरी इनके चैनल पे भी सुनते रहे। लगातार लोगों से यही अपील करना चाहते हैं कि अपने दर्द और अपने आवाज को उठाइए, सच्चाई के साथ लड़िए और हमेशा भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़िए। और नीतीश जी के से भी कहना चाहते हैं बिहार में जो रोजगार नहीं मिल रहा है लोगों को रोजगार देने की कोशिश करें। धन्यवाद। शायरी से मशहूर, अपने गानों से मशहूर हमारे साथ जो बैठे हैं गुलजार जी, आज आपको सुनाएंगे सबसे ज्यादा जो व्यू गया है उस गाने को। जी बहुत बहुत शुक्रिया। आइए कोशिश करते हैं सुनाने की। एक सॉन्ग की ज्यादातर फरमाइश होती है, डिमांड होती है, हम तक न्यूज पे 12-12 मिलियन तक गया है, सुनाते हैं। बाबा दिहला टिकवा से हो रे हम तेजवा, बाबा दिहला टिकवा से हो रे हम तेजवा, से हो रे हम तेजवा, बलमुआ कैसे बलमुआ कैसे तेजब रे छोटी नाने दी हमार जिया डोले रे छोटी ननदी हमार जिया डोले रे छोटी ननदी, सजनवा कैसे तेजब रे छोटी ननदी, बलमुआ कैसे तेजब रे छोटी ननदी। टिकवा टिकोलिया झुमका पयलिया सगरो सिंगार बाधोरा, कोनो सुहागिन के दिल के पियसिया पियवा के प्यार कर पूरा, सिंघरवा सभे तेजब रे छोटी ननदी, सिनुरवा कैसे तेजब रे छोटी ननदी, बाबा दिहला टिकवा से हो रे हम तेजबा, से हो रे हम तेजबा, बलमुआ कैसे तेजब रे छोटी ननदी। और शेर बिहार मनीष कश्यप जी के लिए मैंने एक शेर लिखा है, सुनिएगा। बिहार का शेर सन ऑफ बिहार, जो आज 9 महीने बाद जो दूसरा जन्म उसका हुआ है और आज अररिया की धरती पे पहुंच जा रहे हैं, उनके लिए 2 लाइनें हमारे साथ गुलजार जी सुनाएंगे। मनीष कश्यप भैया जी के चैनल पे भी मेरा इंटरव्यू हुआ था, उस टाइम भी मैंने ये शेर पढ़ा था कि मोहब्बत की कलम से एक नया पैगाम लिखा है, मैं अपना सोना जागना मनीष भैया के नाम लिखा है, और सफर करते ही रहते हैं वो पूरे भारत में, परिंदों के मुकद्दर में कहाँ आराम लिखा है, एक हक की आवाज उठाने वाले परिंदे को कैद करके रखा था, और मैं उन्हीं के लिए वो आ रहे हैं और
मैं चाहता हूं कि उनके लिए 2 शेर मैं पढ़ दूं आपके चैनल पे। बिहार की शान है मनीष जी हमारा, मनीष जी हमारा। बिहार की शान है मनीष जी हमारा, मनीष जी हमारा। सच की आवाज उठाने वाले आया शेर दोबारा। बिहार की शान है मनीष जी हमारा, मनीष जी हमारा। सच की आवाज उठाने वाले आया शेर दोबारा। बिहार की शान है मनीष जी हमारा, मनीष जी हमारा। कैद पड़े थे सच की आवाज उठाने वाले, कैद पड़े थे सच की आवाज उठाने वाले। बिहार की हर गरीब की दर्द मिटाने वाले, बिहार की हर मजदूर की दर्द मिटाने वाले। तोड़ के पिंजरा देखो पलट कर, तोड़ के पिंजरा देखो पलट कर आया शेर दोबारा। बिहार की शान है मनीष जी हमारा, मनीष जी हमारा। और एक लाइन और है, सुनिएगा कि शेर आइला हो, ये आपने ठाठी भाषा में भोजपुरी जिसे कहा के शेर आइला हो ए भैया, शेर आइला हो तब फेरो होई खूबे रिलाई, देखो दिलेर आइला हो। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको। देख पा रहे हैं किस तरीके से जो है मनीष कश्यप लगातार संघर्ष करते रहे अपने जीवन में, और जेल की बेड़ियां भी उनको नहीं बांध सकी। जेल तोड़ के अब बाहर आ चुके हैं। सरकार भी उसको उनकी आवाज नहीं दबा पाई। अब उनकी रिलाई दोबारा चालू होगी और लगातार हमारे साथ बने रहिए। और देख रहे हैं एमडीपी लाइव न्यूज, जिस तरीके से लगातार आप तक खबरें पहुंचाते रहे। हमारे साथ अनिल जी हैं, बताएंगे अपने बारे में और कुछ गाना सुन के बताएंगे। और मनीष जी के बारे में सर क्या कहना चाहते हैं? थैंक यू एमडीपी न्यूज की ओर से सभी देखने वाले को बहुत बहुत धन्यवाद। मैं मनीष भैया के लिए लगभग 20 किलोमीटर दूर से आया हूं देखने के लिए। मैं उसका चाहता हूं, फैन हूं। इसके बाद भैया, वैसे तो हमारे देहाती में मतलब भाषा में, लैंग्वेज में गाना जो आता है मैं एक लिखा हूं खुद से, वो सुनाना चाहता हूं। किया बनैला दिलबा इराम जी, है छे लोग परेशान हो। किया बनैला दिलबा इराम जी, है छे लोग परेशान हो। दिल के मिले छे दुनिया में दर्द हो, सोच के छे मजबूर हो। जे कहे छे तो ओकरा बड़ी नीक लागे छे, जे सुने छे तो ओकरा बड़ी तीत लागे छे। सपना सजा के अपना बना के सबसे करे छ इनकार हो। सपना सजा के अपना बना के सबसे करे छ इनकार हो। किया बनैला दिलबा इराम जी, है छे लोग परेशान हो। ये सॉन्ग मनीष भैया के लिए है, क्योंकि सभी लोग सन ऑफ बिहार के बारे में जानते हैं कि भैया किस स्थिति से जूझ रहे हैं। सच्चाई का आवाज उठाने के चलते NSA धारा भी लगा है उस पे, तो उसके चलते सभी आदमी दुखी हैं। तो हम भी तो दुखी हैं, इसीलिए थोड़ा सैड सॉन्ग हम सोचे अपने दिमाग से लिखे। वैसे मैं पेशे से मैं पेंटर हूँ, ग्रेजुएट, और मैं पेंटिंग का काम करता हूँ। जी एक लाइन हम दिखाएंगे मनीष भैया जैसे शेर के लिए, जो हक की आवाज हमेशा उठाने की कोशिश करते हैं।
और बहुत सारे लोग ऐसे मनीष भैया को गलत कह बैठते हैं। मैं पूछना चाहता हूं उनसे, अगर मजदूरों की आवाज उठाना गलत है तो मनीष भैया गलत है, अगर गरीब की आवाज उठाना गलत है तो मनीष भैया गलत है, अगर बिहार के ऊपर अच्छी आवाज उठाना गलत है तो मनीष भैया गलत है। अगर ये सब बात सही है, हमें मजदूरों की आवाज उठानी चाहिए, गरीबों की आवाज उठानी चाहिए और बिहार के लिए लड़ना चाहिए, तो मनीष कभी गलत नहीं हो सकते। ये लाइन सुनिएगा, मनीष भैया के चर्चा सगरो बवाल बा, मनीष भैया के चर्चा सगरो बवाल बा, मनीष भैया के चर्चा सगरो बवाल बा, अरे हमेशा सच पे लड़े के रुतबा कमाल बा, रुतबा कमाल बा, अरे जिकरा खातिर मिले के हर दिलवा बेहाल बा, जिकरा खातिर मिले के हमर दिलवा बेहाल बा, अरे मनीष भैया के चर्चा सगरो बवाल बा, सगरो बवाल बा। और कोई भी रिपोर्टर हमसे इंटरव्यू लेता है तो उनको मायूस नहीं भेजता हूँ मैं आपका सर नाम जानना चाहता हूँ। रंजन जायसवाल। क्या? रंजन जायसवाल। रंजन जायसवाल। और आपका न्यूज का? मधेपुरा लाइव न्यूज। मधेपुरा लाइव न्यूज। रंजन जायसवाल। के हो भैया सुना हो सोना रंजन जी बोला तानी, के हो चाचा सुना हो सोना रंजन जी बोला तानी, के हो भैया सुना हो सोना रंजन जी बोला तानी, हमेशा सच दिखाई, हमेशा सच दिखाई। न्यूज का नाम बोल रहे हैं एमडीपी न्यूज। एमडीपी न्यूज। हमेशा सच दिखाई एमडीपी न्यूज हाई, के हो चाचा भूला न जइहा रंजन जी बोला तानी। देख पा रहे हैं किस प्रकार से मनीष कश्यप के फैन है और एक गाना सर गाइए। नमस्कार, देख रहे हैं एमडीपी न्यूज लाइव। जिस तरीके से लगातार तमाम खबरें आप तक पहुंचा चुके हैं, अररिया जिला में पहुंच चुके हैं और जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ रमेश जी मौजूद है, इनके घर पे मनीष कश्यप जी आज आए हैं 9 महीने जेल की सजा काटकर। क्या कहना चाहते हैं तमाम जनता से? उसको बहुत बहुत धन्यवाद। और दिवाली हम नहीं मनाए थे, हमारा दिवाली कल से शुरू है। देखिए घर पर दीप जला है, दीप तो बहुत बुझा गया है लेकिन कुछ जल रहा है अभी। और हम क्या बोलेंगे, मैंने यहाँ आया है तो जनता के लिए आया है। हमारे पंचायत में एक मुसलमान का घर जल गया था, 10 घर, उसमें 3 आदमी जल गया था। डीएम, एसपी, ब्लॉक, एसडीओ और सीओ सब लोग चेक लेकर पहुंच गया। तो हम यही कहते हैं कि वो देन मनीष जी का है, मनीष जी को हुआ काम। मेरे गाँव में काठ का पुल था, वो भी उसको दिखाया था, वो भी सेंक्शन हो गया है, बनना शुरू नहीं हुआ है। जो जहाज का पुल है उसमें भैंस पर चढ़ गया था मनीष जी, कहा ट्रका सवारी गोल नहीं चलता है, यहाँ भैंस सवारी चलता है। लेकिन वहाँ काम शुरू है, पुल बन रहा है। इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद मनीष जी को कि मेरे इलाका में आप आते हैं तो काम स्टार्ट हो जाता है। यही क्या और क्या कहें। मनीष जी जो है 9 महीने से लगातार जेल में बंद थे और भ्रष्टाचार के खिलाफ हमेशा आवाज उठाते रहे हैं। तो 9 महीने तक आप उनसे मिलने की कोशिश वगैरह करते रहे जेल वगैरह में? जेल में मिलने का बात करते हैं मीडिया में आप है। हम यहाँ से गए बागडोगरा से गए चेन्नई हवाई जहाज से, चेन्नई से बेंगलोर हवाई जहाज से, बेंगलोर से मदुरई गए। आप देख लीजिए उठा के, तब जाके वहाँ मिले। घर में किसी को नहीं बताया, बेटा को नहीं बताया। बेटा को फोन किया तो हम कहे कि हम मधुबनी में हैं। ठीक है, तो मिले मनीष जी से। और पहले भी मनीष जी आते रहते थे आपके घर पे, लगातार आपके साथ टाइम बिताते थे और समस्या वगैरह सुनते थे। तो बहुत दिनों से उनसे अपना रिश्ता रहा है? बहुत दिनों से तो हम पर्सनल रिश्ता मेरा नहीं है, लेकिन उसका न्यूज जब देखे तो लगा कि बेईमान शैतान नहीं है, दलाल नहीं है, घुसखोर नहीं है, बहुत ही अच्छे लोग हैं। और सब न्यूज जब देखे हमको लगा कि इसी लोगों के साथ रहना चाहिए। तो कब से जुड़े उनके साथ और लगातार उनसे मिलते रहे, कब से जुड़े रहे? संजय यादव नाम का एक आदमी था लोरिया में, उस टाइम उसको हम
10,000 रुपया चंदा दिए थे। उसको 18 लाख का जरूरी था, किडनी का ट्रांसफर होता उसका। हमको जितना सामर्थ्य था हम उस टाइम उसको 10,000 मदद किए थे। उस टाइम हमको कहा था कि चाचा जी इसको कुछ हेल्प करना है, कैसे होगा? तो हमको 10,000 देते हैं। बेटा भी दिया, सहरसा के को पार्टी वो भी दिया, 20,000 टका उसको हो गया। अब मनीष जी जो है लगातार पत्रकारिता करते हैं, आगे भी उनके किसी भी प्रकार की दिक्कत आती है या कभी भी दोबारा जेल वगैरह जाते हैं या कोई FIR वगैरह होती है तो आप उनके साथ बने रहेंगे? बिल्कुल बिल्कुल, बने रहेंगे, पूरे बने रहेंगे। वो झांप तो के बोलते हैं, वो दलाल थोड़े है, घुसखोर थोड़े है, बेईमान थोड़े है, भैंस बैल खोलने वाला थोड़े है। यहाँ तो भैंस खोलने वाला घूम रहा है, दलाल सब घूम रहा है, और वो बढ़िया आदमी को जेल में बंद कर दिया। नहीं करना चाहिए। भ्रष्टाचार जो तमाम जगह होता रहता है, चाहे ब्लॉक लेवल पे हो, थाना लेवल पे हो, या रोड का भ्रष्टाचार, जगह जगह राशन का भ्रष्टाचार, और ब्लॉक पे सभी को उठाते रहे हैं। तो आपके बड़गामा ब्लॉक में, अररिया जिला में है, किसी भी तरह का भ्रष्टाचार होता है तो आपसे तो लोग डर जाते होंगे, क्योंकि सोचते होंगे मनीष जी को फोन कर देंगे, आ जाएंगे। देखिए, मेरे यहाँ को भैंस चोरी हुआ था। भैंस चोरी के बाद उस भैंस को कोई लोग काट के खा गया, खा गया। जब उन लोगों हम बोले उसको कि भैंस जब नहीं मिलेगा तो भैंस का पूछी निकाल लेगा, मनीष जी आ रहा हो, कहा पूछी निकालेंगे हम। तो वो आदमी भैंस खरीद के दूसरा भैंस दिया। हाँ, और जब हम गए भैंस मिल गया तो कहा हाँ भैंस मिल गया, तो एक भैंस को 2 पल्लू, हाँ देखे, क्योंकि चोरी हुआ था उसका पल्लू रह गया था, एक भैंसे ले गया था खाली। अब भैंस खरीद के दिया, पल्लू सही दिया, तो एक भैंस को 2 पल्लू दे गया। हम इसके क्या बोल रहे हैं, एक भैंस को 2 पल्लू होता है। तो हमको बोला कि हमको बोला नहीं बोलने के लिए, भैंस खरीद के दे गया। मनीष जी जो है 9 महीने बाद निकले, तो आप उनसे मिलने गए थे गेट वगैरह पे, बेतिया वगैरह, उनके गांव वगैरह में गए? हम बियर जेल पे गए थे मिलने के लिए, और वहाँ 1 लाख का भीड़ था, और 200 फीट हमारा अलग में थे। जब वो आया बगल में तो वहाँ रेडी पड़ा, गिर गए हम। तो हमके मैं को टांग टूटा हुई है, ऐसा होगा तो वो टांग में टूट जाएगा। हम गिर गए, धूला वूला लग गया, हम फिर गया हुआ कहीं नहीं गए, चुपचाप घर चले आए। जहाज से जाते थे तो जब भी मिलने जाते थे जहाज से ही जाते थे? हाँ हाँ, अस्वस्थ है। आप राजनीतिक भी है? और जो है आप में जिला परिषद में भी खड़े हुए? हाँ हाँ, जिला परिषद। आगे की मतलब किस तरह की तैयारी? नहीं, कोई तैयारी नहीं, हम चुनाव नहीं, गंदा काम है, अच्छा काम नहीं है। कोई मतलब पार्टी टिकट देता है? आदमी बने, हम चुनाव जीत जाते हैं, लेकिन यहाँ लोग जात पात करके हमको हरा देता है। वोट के समय जात पात करते, कहेगा बहुत बढ़िया आदमी, बहुत काम करेगा। कब तक? एक चुनाव के दिन पहले तक, और चुनाव के दिन वो वोट जात पात पर दे देगा, रिश्तेदार पर दे देगा, कुटुंब पर दे देगा, हम हार जाते हैं। अच्छा आदमी को नहीं देता वोट, वो सब गलत को वोट देता है। सही आदमी को वोट नहीं देते हैं। सबसे पहली बात है, यहाँ जात पात पे वोट होती है बिहार में, और चाचा भतीजा वाली बात चलती है, ठीक है। इसलिए जो बोले कि रमेश जी कि जो है कि मनीष कश्यप को कौन वोट देगा, मनीष, आपने बोले कि मनीष कश्यप जो नेता के रूप में देखना चाहते कि रिपोर्टर के रूप में देखना चाहते, उन्होंने सही बोला कि यहाँ पे जात पात पे वोट होता है, तो यहाँ कौन उनको वोट देगा, ठीक है। बहुत फैक्ट बोले। हाँ, हो सकता है युवा का अगर एकता होगा तो मनीष कश्यप नेता भी बन सकते हैं। लेकिन सबसे अच्छा वीडियो मुझे लगा, जो बनमनकी मिल को काट के बेचा जा रहा था, वहां पे मनीष कश्यप पहुंचे और उस मतलब जो है कि मिल को जो है कि दिखाने की प्रयास किए कि देखिए आपके जो है कि भविष्य को काट के बेचा जा रहा है, आप लोग खड़े होइए। ये वीडियो देख के मुझे बहुत पसंद आया। और मनीष जी से मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरे गांव में एक बार आइए, क्योंकि आपके ही गांव के जैसे मेरे गांव का हालात है। मेरे गांव में भी पुल नहीं है, मेरे गांव में भी रोड नहीं है। कौन सा गांव में? खजूरी मिल्क में है, वार्ड नंबर 6 भरगमा में ही है। ये इसी अररिया जिला की बात कर रहा हूँ। उस गांव में जो है कि बरसों से 75 साल देश के आजादी को हो गया है, लेकिन ना अब तक पुल बन रहा है, ना अब तक रोड बन रहा है। 2017 में जो है कि गिट्टी बालू गिरा दिया गया है, और नेट पे दिखाई दे रहा है कि काम चालू है। आप लोग जाके देख सकते हैं कहाँ पे काम चालू है। उसके बाद मैं बता रहा हूँ, स्कूल का व्यवस्था इतना बदतर है। स्कूल का व्यवस्था को मैं दिखाने का प्रयास किया तो मेरे साथ मारपीट हुआ। उसके बाद मिथिलेश कुमार, रंजू देवी जो है,
कि जो है कि रोड के ट्रक के चपेट में NS रोड पे मर गया, मृत्यु हो गया, उसके लिए हम आवाज उठाए मुआवजा दिलवाने के लिए। तो उसके बाद क्या किए, क्या नाम है किसका? मेरा नाम मोहम्मद शमसुल नाम हुआ। मैं भी सन ऑफ बिहार के नाम से ही मतलब जो है कि चलता हूँ, जो बात है। तो सवाल यह है कि उनके लिए मैं आवाज उठाया तो कुछ वहां के नेता सब जो है कि मुझे टारगेट करके मुझे जेल भेज दिया गया। समझ गए ये कितनी बड़ी अन्याय है। दिन आप जेल में रहते? 42 दिन में जेल में रहा हूँ। 42 दिन में मतलब निकल गया था, ठीक है। लेकिन ये बात बताइए, ये कहाँ की इंसानियत है? अगर कोई अपने गांव का या हमारे गांव का हो या ना हो, लेकिन आप अगर समाज सेवक है तो या कोई भी अगर मर गया, चाहे वो अमीर घराने से हो या गरीब घराने से हो, आप वहां पर अगर समाज सेवक है तो खड़ा हो सकते हैं कि नहीं हो सकते? उनके लिए हक की लड़ाई लड़ सकते हैं कि नहीं लड़ सकते हैं? लेकिन ये कौन सा कानून की किताब में लिखा हुआ है कि जब मैं जो है कि उनके लिए आवाज उठाया, मिथिलेश रजक, रंजू देवी के लिए, तो मुझे जो है कि जेल भेज दिया गया। छोटे मोटे जो बिचुड़िया वहां पे जो नेता है और जो बड़े बड़े नेता जो है, सांसद, विधायक जो हारे हुए सब है, वो सब मेरे को टारगेट करके जो है कि जेल भेज दिया गया। ये कहाँ की इंसाफ है? देख पा रहे हैं, अगर आप जो है इलेक्शन 2024 का आगामी लोकसभा चुनाव है, जात पात धर्म से उठकर अपना अगर वोट डालेंगे तभी आपके देश, आपके गांव, आपके पंचायत का विकास होगा। और इसी तरह की तमाम खबरें देखते रहिए। अररिया से रंजन जायसवाल की रिपोर्ट।